हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप बहुत खुश होंगे और बहुत अच्छे से रह रहे होंगे। आज मैं आपसे बात करने आई हूँ स्किन टैनिंग के बारे में। स्किन टैनिंग, क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी है तो सबको स्किन टैनिंग तो होता ही होगा, कुछ कम या कुछ ज़्यादा, कभी फेस पे, कभी हाथों पे, कभी पैरों पे। तो जब हमारे स्किन टैनिंग होता है तो हम फेस पे, लेट्स सपोज फेस पे हमारा स्किन टैन है या कहीं पे भी हमारा स्किन टैन है, तो फेस पर हम लोग स्किन टैन के लिए बहुत सारी DIY रेमेडीज कर लेते हैं, लेकिन क्या हमने कभी अपने हाथों पे या कभी पैरों पे ध्यान दिया? नहीं दिया होगा, पक्का है ना। तो आज मैं उसी के बारे में बात करने आई हूँ। तो चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि स्किन टैन होती क्यों है। देखिए, हमारी बॉडी जो है वो एक ब्राउन कलर का पिगमेंट अपने आप नेचुरली प्रोड्यूस करती है, जिसे हम मेलेनिन बोलते हैं। अब मेलेनिन अगर बहुत मात्रा में प्रोड्यूस हो जाता है ना, तो उस जगह पे हमको स्किन टैन हो जाती है। तो स्किन टैन प्रोड्यूस होने का एक कारण तो यही रहता है, ठीक है। और दूसरा कारण जस्ट इसलिए रहता है कि हम लोग बाहर जाते हैं, डर्ट होती है, पोल्यूशन होता है, फेस पे हमने SPF नहीं लगाया हुआ, हाथों पैरों पे हमने कोई प्रोटेक्शन नहीं ले रखी, हम लोग यूं ही बाहर जा रहे हैं। तो सन है वो स्किन पे डायरेक्टली उसकी रेस पड़ती है, और बहुत कंटिन्यूसली तक हम लोग अगर प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लेते हैं, तो हमारे को स्किन टैन होने का डर है। तो मैं आज इसी बारे में आपसे बात करने आई हूँ कि हम लोग स्किन टैन अगर हमें हो जाता है हमारी बॉडी पर, एक्सेप्ट फेस के लिए हम लोग ध्यान रख लेते हैं, है ना। कुछ भी लगा लिया, हम लोगों ने बेसन मल लिया, या फिर आप जो भी करते हैं उसके लिए आप फेस पे कर लेते हैं। बट मैं उस बारे में बात करने आई हूँ जैसे कि हैंड्स हो गए, फीट हो गई, उस पर हम ध्यान नहीं देते। वो हम लोग पैम्पर करना ज़रूरी नहीं समझते कि चल यार हाथ ही तो है, छोड़ो क्या करना, किसने देखना है, सिर्फ हमारा मुंह ही तो देखना है ना। बट नहीं, हमें उनको भी पैम्पर करना चाहिए। तो आज मैं आपसे 3 स्टेप्स शेयर करूँगी जिसे लगा के हमारी स्किन टैन तो छोड़ो, हमारे रफनेस, ड्राइनेस और कोलाजन प्रोड्यूस नहीं हो रहा हमारी स्किन पर, सॉफ्टनेस नहीं है, वो सब कुछ हो जाएगा। तो देख रहे हैं, मतलब एक ही वीडियो में सारा कुछ आ गया, है ना। हमारा पहला प्रोसेस क्या होगा? पहला प्रोसेस होगा हमारा क्लिनजिंग। देखिए, आप कुछ भी करने चाहे ना, चाहे आप फेस पैक लगाना चाहे अपने मुंह पे, चाहे हाथों पे लगाना चाहे कोई पैक, या कुछ भी करना चाहे, उससे पहले हमें अपने हाथ तो साफ करने पड़ेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग स्क्रब कर रहे हैं तो हम लोग बिना गंदे हाथों पे कर लिया, हम लोगों ने स्क्रब, पैक लगा रहे हैं तो हम लोगों ने गंदे हाथों पे या गंदे पैरों पे स्क्रब लगा लिया। तो सबसे पहले काम है कि अपनी स्किन को थॉरली क्लीन करना। अब क्लिनजिंग के लिए हमें 2 चीज़ें लेनी होगी। एक पहला है ओट्स, फिर दूसरा है मिल्क। ओट्स के अंदर हम लोगों ने क्या मिक्स करना है? मिल्क। अब कितना ओट्स? अगर आप अपने हाथों के लिए क्लिनजिंग कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट 2 चम्मच ओट्स ठीक रहेगा। अगर आप पैरों को भी इंक्लूड कर रहे हैं तो आप 4 चम्मच ले लीजिएगा, ठीक है। उसके अंदर हमने ऐड करना है मिल्क। अब ओट्स यहाँ पर क्या काम करेंगे? आपके जो जितना भी हाथों पे पैरों पे डर्ट होगा ना, वो सारा का सारा ओट्स निकाल सकता है। ओट्स इतना पोटेंट है, ओट्स में इतनी पावर है, ठीक है। उसके बाद आता है मिल्क। हम जो इसमें मिल्क ऐड कर रहे हैं पेस्ट बनाने के लिए, मिल्क क्या है? मिल्क लैक्टिक एसिड है, मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड है। देखिए, बाजार में बहुत सारे क्लिनजिंग मिल्क आते हैं जिसमें लैक्टिक एसिड होता है, तो आप वो फटाफट उठा लेते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि हमारे घर में कि एक मिल्क जो है उसके अंदर भी लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो महंगे महंगे बाजार में जाके जो आप क्लिनजिंग मिल्क लेते हैं ना, उसके अंदर जो लैक्टिक एसिड होता है, वो हमारे फ्रिज में भी लैक्टिक एसिड है, जो कि है मिल्क। तो हमने इन दोनों का पेस्ट बना लिया, ठीक है। अब कई लोग बोलेंगे हमारे पास तो ओट्स है ही नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं? दूसरा ऑल्टरनेटिव है आपका बेसन। बेसन भी बहुत अच्छा क्लिनजर है, और उसी में आपको ऐड करना है दूध। सो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगी आपको रॉ मिल्क लीजिएगा। अगर आपके पास रॉ मिल्क नहीं है तो आप उबला हुआ दूध भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, ये आपका पेस्ट बन गया। उसके बाद आपने जेंटली अपने हाथों पर, आपके एल्बोज पर, आपने फीट पर, अगर आप फीट भी इंक्लूड कर रहे हैं, उस पर आपने जेंटली रब कर लेना है एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स तक। वो ओट्स और मिल्क वाला मिक्सचर जो आपने बनाया हुआ है उसको आपने अच्छे से रब कर लिया। अब मैं वहाँ पे 1 बाल्टी पानी ले रही हूँ और उसके अंदर ही मैं अपने हाथ धो रही हूँ, ठीक है। मतलब मैंने
3 स्टेप्स बताए आपको कि पहले क्लिनजिंग करना है, उसके बाद बाकी जो स्टेप्स हैं वो मैं अपने जो हैंड्स हैं या जो भी फीट है मेरे, मैं उसी बाल्टी को यूज़ कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि आप 3 स्टेप्स के अंदर 3 अलग अलग बाल्टियाँ लोगे पानी के लिए, नहीं, पानी वेस्ट नहीं करना है, बी अ गुड सिटीजन। तो फर्स्ट प्रोसेस तो हमारा हो गया क्लिनजिंग, हमारी स्किन भी अच्छे से साफ हो गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा एक्सफोलिएशन। अब एक्सफोलिएशन का मतलब ये नहीं कि बस लेके बैठे हैं स्क्रब को रगड़े जा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अपनी स्किन के साथ हार्श नहीं होना है, पहली बात, ठीक है। तो एक्सफोलिएशन में मैंने यहाँ यूज़ किया चावल का आटा। चावल का आटा आपकी स्किन को, आपकी इवन टोन नहीं रहती है टैन के अंदर, है ना, टैनिंग हो जाती है, तो उसको हटाने के लिए यहाँ पर चावल का मैं आटा यूज़ कर रही हूँ। चावल का आटा आपकी जो स्किन है उसको टोन को सेम रखता है। उस चावल के आटे के अंदर मैंने इस्तेमाल किया है टमाटर का जूस। जो टमाटर का रस है वो भी बहुत ज़्यादा टैन रिमूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे चावल का आटा और टमाटर का रस उसको अच्छे से मिक्सअप कर लिया है और ये स्क्रब की तरह आपका काम करेगा, ठीक है। फिर मैंने एज इट इज़ मैंने कहा ना, उसके अंदर आपको रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है, आपने सिर्फ उसको जेंटली लगाना है और हल्की मसाज के फॉर्म में आपने उसको अच्छे से मसाज कर लेनी है, ठीक है। स्टेप आ गया हमारा यहाँ पे पैक का। तो पैक में मैंने यूज़ किया है बेसन के अंदर मैंने यूज़ किया है कर्ड एंड देन हनी, क्योंकि अगर आपकी स्किन बहुत रफ है, बहुत ड्राई हो चुकी है, तो स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए हनी से ज़्यादा अच्छी कोई चीज़ है ही नहीं। फिर मैंने यूज़ किया है ऑरेंज पील पाउडर मैंने यहाँ पे अपना घर का ही यूज़ किया हुआ है। ऑरेंज पील पाउडर में बहुत सारा विटामिन सी होता है और जो वो मेलेनिन की मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ जाती है ना, उसको वो कम कर देता है। तो मैंने यहाँ पे अपना खुद का घर का ऑरेंज पील पाउडर बनाया रखा है, तो वो मैंने यूज़ किया है। ऑरेंज पील पाउडर बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना। जब आप संतरा खाते हैं तो आप उसके जो छिलके होते हैं वो फेंकिएगा मत, उसको आप एक कंटेनर के अंदर रख लीजिए, खुले कंटेनर में, और उसको आप कुछ दिन धूप में पड़े रहने दीजिए, तो वो एकदम सूख जाएंगे। सूखने के बाद आप उसका पाउडर बना लीजिए, तो वो आपका विटामिन सी का एक ऑरेंज पील पाउडर रेडी हो। इन चारों इंग्रेडिएंट को मैंने अच्छे से मिक्स करके एक पैक बना लिया और अपने हाथों पे, एल्बोस पर, पूरे हैंड्स पर, आपके फीट पर अच्छे से उसको लगा लिया है और मैं बैठ गई हूँ 15 मिनट के बाद, पैक सूखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको अच्छे से पैक को धो लेंगे, ठीक है। और फिर तो आप मैजिक देख ही लेंगे। अब जिसको बहुत ज़्यादा टैन रहता है, बहुत लॉन्ग टाइम से टैन है, तो वो लोग एक बार में रिजल्ट मत एक्सपेक्ट कीजिएगा। इसको आप हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हैं। रोज़ आई वुड नॉट सजेस्ट इट, बिकॉज किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो लोग रोज़ बैठ के ये तीनों स्टेप कर रहे हैं, क्लिनजिंग, देन स्क्रबिंग एंड देन उसके ऊपर पैक लगा रहे हैं, तो इतना टाइम किसी के पास होता नहीं है। तो आप एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार कर लीजिएगा, या फिर हफ्ते में आप 3 बार, आपको टाइम मिलता है तो आप हफ्ते में 3 बार कर लीजिएगा, ठीक है। और अब जिनको बहुत ज़्यादा टैन है वो एटलीस्ट 1 मंथ तक ये चीज़ करते रहें, हर हफ्ते में, मतलब 2 से 3 बार एटलीस्ट फॉर 1 मंथ आप ये सब करिए। आप लोगों को मेरा ये DIY बॉडी पॉलिशिंग बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।